नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। एक बार फिर विद्यार्थियों की कसौटी पर खरा उतरा मेडल स्कॉलर। हमने आपको समय से पहले बता दिया था सूत्रों के हवाले से कि इसी महीने भरवाए जाएंगे ऑप्शन फॉर्म, जबकि बाकी चैनल सब नदारत थे। आज पूरा यूट्यूब वीडियो से भर गया है, लेकिन पहले हम थे जिन्होंने आपको चेताया था कि आप अपने ऑप्शंस को तैयार करिए, किस सीनियरिटी में रखिए और उनको भरते वक्त बिल्कुल सजग रहिए। तो यही तो विशेषता है हमारे चैनल की, जो आपको हर पग पर साथ देगा। मेरे विद्यार्थियों, 26 फरवरी 2024 तक भरें अपने पोस्ट ऑप्शन फॉर्म्स को। बिल्कुल सटीक, विश्वसनीय और समय पर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेडल स्कॉलर चैनल। अब देखते हैं इस खबर को विस्तार से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023 के रिगार्डिंग ये खबर है। ऑप्शन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2024 है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा के नतीजे भी हम आपको बता रहे हैं कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में घोषित हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल कमर कस लीजिए। जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए तो खुशखबरी है ही। अगर कोई विद्यार्थी इस परीक्षा से निराश है तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक मेडल स्कॉलर चैनल आपके साथ है, हर पग पर आपकी तैयारी को बूस्टअप हम देंगे। जिन विद्यार्थियों का पेपर 2 अच्छा नहीं गया है वो ऑप्शन फॉर्म बहुत सटीक तरीके से भरें, क्योंकि कभी भी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी नंबर आएगा। आप अगली भर्ती की तैयारी भी जारी रखें। इसका नोटिफिकेशन 23 जुलाई 2024 को आएगा तथा परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2024 में कराई जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। क्योंकि 2024 के प्रथम पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय और हिंदी व्याकरण का कोर्स मेडल स्कॉलर चैनल पर 15 फरवरी से ऑलरेडी हमने स्पेशल बैच आपके लिए शुरू कर दिया है। वो बिल्कुल फ्री है मेरे विद्यार्थियों। हम उन यूट्यूबर में से नहीं हैं जो अपना 99 रुपये का कोर्स, 100 रुपये का कोर्स, 500, 700 गरीबों का खून चूसने वाले लोगों की तरह नहीं है। मैं अपने विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री और एकदम स्टैंडर्ड कंटेंट उपलब्ध कराता हूं। आप इसे ज्वाइन करें। ये पूरा कोर्स फ्री होगा और हिंदी साहित्य एमए गोल्ड मेडलिस्ट के साथ सभी कक्षाएं ली जाएंगी। इसीलिए आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़कर बिल्कुल सटीक सूचना प्राप्त करें। विद्यार्थियों, कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन फॉर्म आपके लॉगिन के अंदर जब आप जाएंगे, एसएससी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, उसको आप लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड फिल करेंगे, तो इस तरह का आपको ऑप्शन फॉर्म वहाँ दिखाई दे रहा होगा। विद्यार्थियों, इसमें आपको कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट कोड दिया है, नेम ऑफ द पोस्ट दिया है और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिया है। आपको केवल मतलब होना चाहिए पोस्ट कोड से और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट से। नेम ऑफ द पोस्ट से आपका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को हमें मेल करके सूचना मांगी कि सर ये नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, किस तरह से ऑप्शन फॉर्म भरें। आपने जो हमें सूचना दी थी वो बहुत अच्छी सूचना है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसका पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरह भरे। यही कारण है कि मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। नेम ऑफ द पोस्ट से आपको लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल पोस्ट कोड से और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट से। जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर जूनियर सीनियर अलग अलग नामों से उस पोस्ट को जाना जाता है। कहीं पर ऑफिसर होता है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कहीं पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बोला जाता है, कहीं पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बोला जाता है, तो कहीं पर आपको बोला जाएगा जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर। तो इस तरह से इस पोस्टों के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको केवल पोस्ट कोड और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट को ध्यान रखना है। बहुत सारी लड़कियों के भी हमें मेल्स प्राप्त हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमें चंडीगढ़ में पोस्टिंग चाहिए और हमें पर्टिकुलर शहर में पोस्टिंग चाहिए, तो हमें कौन से डिपार्टमेंट आपको चूज करके देने हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि उनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो और बना रहा हूं, जिसमें आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से हम आपको बताएंगे। अभी 26 तारीख आपके लास्ट डेट है, बट क्योंकि आपको इंटीमेट करना ज़रूरी था, यही कारण है कि आप कोई गलत स्टेप ना करें। अपनी सभी पोस्ट को आप ड्राफ्ट वे में सेव करके रख लें। 26 तारीख तक आप कितनी भी बार उनको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन एक बार लास्ट डेट निकल जाने के बाद आप उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि एक बार आप अपनी चॉइस के पोस्ट को भर लें और उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमें मेल से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रखे हैं, आपको अपने विवेक के अनुसार सारी सूचनाएं यहाँ पर भरनी होंगी। कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमारा प्रीवियस वीडियो जो हमने समय से पहले आपको चेता दिया था कि इसी महीने जो आपके ऑप्शन फॉर्म है वो आएंगे, उसको आप तसल्ली से देखें, पूरा बिना स्किप किए हुए देखें, एक एक सूचना को ध्यान से सुनें, उसके बाद अपने ऑप्शन फॉर्म को मार्क कर लें। साथ ही
इसके बाद में आपको जो दूसरा ऑप्शन फॉर्म है उसमें भी आपको J1 से J01 से लेके J11 तक यहाँ आपको दिख रहे होंगे। 12 के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। विद्यार्थियों, यहाँ आप देख रहे होंगे J12 से लेके S21 तक ये पोस्ट का कोड है जो आपको वहाँ पर ऑप्शन फॉर्म में भरना होगा। आपको कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं भरना है, पोस्ट का नाम नहीं भरना है, केवल वहाँ पर कोड भरना होगा और इन्हीं कोड में से आपको कोड चूज करने होंगे। तो सारी आप यहाँ देख सकते हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जूनियर ट्रांसलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं। इन्हीं डिपार्टमेंट के आधार पर आपको चूज करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपनी चॉइसेस देनी होंगी। आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग के नज़रिए से हो सकता है कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें मेल करें, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे इस बारे में। ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन ले विद्यार्थियों, जो कुकुर मुत्ते की तरह समय आने पर जो चैनल सामने आते हैं और समय से पहले आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है, उन पर विश्वास ना करें। उनका अपना मकसद कोर्स बेचना हो सकता है। मैं फिर आपको दिला दूं कि ऐसे मौके का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको कोई ना कोई कोर्स बेचने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि अभी ऑप्शंस फॉर्म आ गए, नए फॉर्म भी निकलेंगे, तो आपको बोलेंगे कि हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। आप किसी भी बहकावे में ना आए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, स्टैंडर्ड आपको सारा मटेरियल दिया जा रहा है, तो आप अपना पैसा क्यों वेस्ट करेंगे। ज़रूरत है केवल सब्सक्राइब करने की, आपको बेल आइकन प्रेस करने की, और जिससे आपको समय पर सूचना प्राप्त हो। और विश्वास रखिए, हम पूरा कोर्स आपको लेके चलेंगे, एक भी सिलेबस में से एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। विद्यार्थियों, आपको जो ऑप्शंस भरने हैं वो यहाँ पर कोड के रूप में भरने हैं। कोई भी आपको और कुछ पोस्ट का, डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखना है। कोड आप भरेंगे, सीरियली भरेंगे। पहले ऑप्शन में जो देंगे वो पहला ऑप्शन होगा, दूसरे कॉलम में जो भरेंगे वो दूसरा होगा। इस तरह से सारे डिपार्टमेंट को आप, कोई भी ऑप्शंस आप खाली मत छोड़िएगा, सारे ऑप्शंस आप भरिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट तक आप सारे डिपार्टमेंट डाल दीजिएगा। और इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थियों, द ऑप्शंस एक्सरसाइज अबव बाय मी आर द फाइनल एंड आई एम आल्सो फुली अवेयर दैट नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और इन द ऑप्शंस एक्सरसाइज बाय मी अबव वुड बी परमिटेड। मतलब यहाँ पर यह है, एक बार जब आप फाइनल कर देंगे तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। I have gone through the eligibility criteria in respect to education qualification, age, caste and category certificate। तो आप जब भी ऑप्शंस भरेंगे आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज को ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो अपनी डिपार्टमेंट देख करके अपनी पोस्टें भर दी और आपकी कैटेगरी की उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी ही ना हो। तो ऐसा कई बार होता है जब विद्यार्थी ये देखता नहीं है कि उसकी वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में कितनी है, यानी कोई एससी का कैंडिडेट है, वो देखे उस डिपार्टमेंट में उसकी वैकेंसी है भी या नहीं। तो अगर है वैकेंसी तभी आप उसको प्रेफरेंस में शामिल करें, वरना आप प्रेफरेंस में शामिल नहीं करें। तो अपनी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, आप अपनी कैटेगरी को देख करके ही ऑप्शन फॉर्म को एक्सरसाइज करें और देखें जहां ज़्यादा आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है, जहां प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके करियर की उन्नति के चांसेस ज़्यादा हैं, वो उस ऑप्शन को पहले एक्सरसाइज करें। कोई भी ऐसा ऑप्शंस ना भरें जहां पर 10-15 साल तक आपको प्रमोशन ही देखने को ना मिले और फिर आप दूसरे जॉब की तलाश में आपको फिर से मेहनत करनी पड़े। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शंस ढंग से भरिएगा। और जो भी विद्यार्थी अब हमसे जुड़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनके नंबर कम हैं तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी आपकी पढ़ाई शुरू कर दी है। जुलाई के महीने में जब अपने अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे तो हमारा चैनल से जो सिलेक्शन का रेशियो है वो अबव 90% आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं एक ऑप्शन फॉर्म भी आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा गूगल के ऊपर, जितने भी विद्यार्थी मेरे होंगे वो सभी भर के देंगे और उसके बाद में आपको हम एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे कि हमारे किन किन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। विश्वास मानिए, अब 90% सिलेक्शन हम इस बार देंगे। इस बार हमारा चैनल अभी जस्ट शुरू हुआ है, हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कम है, लेकिन मुझे विश्वास है जिस तरह का कंटेंट हम दे रहे हैं, विद्यार्थियों की ये संख्या हमसे जुड़ करके एक बहुत बड़े परिवार का रूप लेगी और एक दिन बिना किसी शुल्क के, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ विद्यार्थियों, ये चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते। उनमें वो मादा है, वो सरकारी नौकरी लेने का जुनून है और जुड़ करके वो उस लेवल तक पहुंचेंगे भी, मुझे विश्वास है। और एक दिन मेडल स्कॉलर का नाम सभी जगह पूरी इंडिया में चमकता दिखेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से भरिएगा विद्यार्थियों, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेल करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीनियर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में अनुवादक बनने तक हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ आपकी पूरी पढ़ाई होगी। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है 10th 12th और बीए पास जो कि आपको बरगला करके आपकी पूरी मेहनत को चौपट कर दे। यहाँ पर आपको पहले जो हमारे लेक्चरर हैं उन्होंने जितना मेहनत करके अपनी लाइफ में पाया है उतना ही आपको वापस भी लौटाएंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हमने
आपको 1 महीना पहले जब बताया था, 10 फरवरी को हमने बता दिया था कि इसी महीने भरवाए जाएंगे ऑप्शन फॉर्म, किस डिपार्टमेंट को उदय वरीयता, रिजल्ट कब आएगा, 2024 में नए अभ्यर्थी कैसे करें तैयारी। तो वो वीडियोज़ आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो हमने आपको आज निबंध लिखने की ट्रिक भी बताई थी 20 फरवरी को, वो वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद भी नहीं देखे तो आज हमने हिंदी और इंग्लिश के 2 वीडियो अपलोड किए हैं। पहले निबंध हमने जारी किए, पहले जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है वो अपने ऑप्शन फॉर्म तसल्ली से भर लें, उसके बाद इन वीडियोज़ को देखें। ग्रामर भी आपके लिए हमने तैयार कर दी है, सारा आपका कोर्स इन पाइपलाइन है। सब्सक्राइब और लाइक करो, अनुवादक बनने का समय आ गया है। अब आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। उड़ान सपनों की हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि आपके ऑप्शंस फॉर्म सही होंगे और आपका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।